तो आज का जो टॉपिक है वीडियो मार्केटिंग के ऊपर टॉपिक है। मैंने पहले आपसे पूछा इसीलिए क्योंकि मुझे जानना था कि आप लोग वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, देखिए, एक चीज पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो मार्केटिंग शब्द क्या है, मतलब वीडियो मार्केटिंग क्या होता है। वीडियो मार्केटिंग मतलब सिंपली वीडियोस क्रिएट करना नहीं होता। वीडियोस कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, पर आजकल के डेट में आपको एक वीडियो मार्केटर बनना होगा अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स जनरेट करना है तो वीडियोस के थ्रू आपको सेल्स जनरेट करना होगा। वीडियोस के थ्रू आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। वीडियोस के थ्रू आपको इम्पैक्ट बिल्ड करना होगा। वीडियोस के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, और तभी आप कर पाएंगे जब आप सही तरीके से वीडियोस को बनाएंगे और वीडियो को मार्केटिंग के पर्पस पे यूज करेंगे। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, पूरे सेशन में आपको मैं एक एक करके चीजों को समझाऊंगा। अच्छा, तो वीडियो मार्केटिंग का मतलब है वीडियोस के थ्रू सेल्स जनरेट करना, सिंपल। वीडियो प्लस मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या? कोई भी चीज को जब आप प्रोमोट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप प्रोमोट करके सेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, वो है आपका मार्केटिंग। ठीक है, तो वैसे ही वीडियोस के थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हैं, वीडियोस के थ्रू जब आप सेल निकालने की कोशिश करते हैं, वो तो है आपका वीडियो मार्केटिंग। और वीडियोस वीडियोस सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कंटेंट क्रिएशन के अंदर ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंटेंट क्रिएशन बहुत तरीके का होता है। ऑडियो कंटेंट हो गया, आपका टेक्स्ट कंटेंट हो गया, और भी अलग अलग तरीके के कंटेंट वगैरह होता है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह हो गया। पर वीडियोस के थ्रू अभी के डेट पे वीडियो ज्यादा चलता है, तो वीडियो मार्केटिंग लोग ज्यादा करते हैं। और आपको भी उसी चीज के ऊपर आपको करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट पूरा वीडियो मार्केटिंग का। अभी इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, देखिए, वीडियो मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, उसके थ्रू कैसे सेल निकालेंगे, वो चीजें तो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो तो सिंपल चीज है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाने से पहले आपको ना अपना निश पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका निश पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, निश क्या क्लियर करेंगे आप? अच्छा, कितने लोगों को निश के बारे में पता है? ये सी तो निश, देखिए, निश मतलब सिंपल चीज, कोई भी एक जॉनर पकड़ना और उसके ऊपर वीडियोस बनाना। जैसे कि बहुत, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो कॉमेडी वीडियोस होता है, जैसे कि वेब सीरीज होता है, जैसे कि आपका एजुकेशनल कंटेंट होता है। अलग अलग तरीके के कंटेंट के स्टाइल है। तो आपका क्या स्टाइल है? मतलब आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका निश क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका निश दो तीन तरीके का निश होता है। कोई अपना लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, ठीक है, वेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा कमा चुका है, वो प्रमोट करता है। तो वो निश पे तो आप अभी इनिशियल डेज के अंदर नहीं जा पाएंगे। सेकंड निश होता है आपका मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग चीजों के ऊपर वीडियोस बनाना, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग। या फिर तीसरा चीज आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग या मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर या फिर मनी मेकिंग के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, और उसके रिलेटेड कंटेंट के ऊपर ही आपको काम करना होगा। यही आपके लिए अभी के डेट में मतलब एक इनिशियल एफिलिएट मार्केटर के लिए सही चीज होता है। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड आप कंटेंट सर्च कीजिए, और उसी के ऊपर आपको बनाना होगा, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको वीडियोस बनाना होगा। तो आप अपना निश पहले डिसाइड कर लीजिए पेन पेपर लेकर के, इसीलिए मैंने बैठने के लिए बोला था। आप लिख लीजिए, हाँ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड निश है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। ये आपका निश है। ओके, ये आपका निश है। ओके, अभी इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या होता है? कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं, सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज, है ना? तो देखिए, इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है, एक बात बताइए, आंसर दीजिए आप मुझे। जनरल फिजिशियन, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है आपका हेल्थ से रिलेटेड, तो आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं।
ठीक है, मान लेते हैं किसी को हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो एक जनरल सर्जन जितना पैसा विजिट लेता है एक एक पर्सन को, एक हार्ट स्पेशलिस्ट क्या उससे ज्यादा लेता है या फिर कम लेता है? कोई भी अगर स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, कोई भी चीज, किडनी स्पेशलिस्ट है, तो वो ज्यादा चार्ज कर पाता है या फिर कम चार्ज करता है जनरल फिजिशियन से? जल्दी से आप मुझे बताइए। एक जनरल फिजिशियन से एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या ज्यादा चार्ज कर पाता है या नहीं? एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमेशा ज्यादा पैसा चार्ज कर पाता है। वैसे ही अगर आप जनरल कंटेंट बनाए ना, कोई आपको वैल्यू नहीं करता। जब आप एक टॉपिक के ऊपर, एक जॉनर के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आपका अगर ऑडियंस मान लेते हैं कि 500 लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, तो भी आपका निश ऑडियंस होता है, तो भी आपका वैल्यू उस मार्केट के ऊपर, उनके ऊपर आपका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप जनरल से ज्यादा, मतलब हर तरीके के कंटेंट को जब आप बनाएंगे, आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सेल्स नहीं मिलेगा। जब आप एक टॉपिक के ऊपर आपके फील्ड के रिलेटेड, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो फील्ड है वो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो ऐसे वीडियोस को बनाएंगे तो ऐसे लोग आपके साथ कनेक्टेड होना शुरू करेंगे, और ऐसे लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, आपके पैकेजेस को बाय करेंगे। तो इसीलिए मैंने सिंपल चीज कहा आपसे। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो आपको स्पेशलिस्ट, मतलब जो आपका निश है उसके ऊपर फोकस्ड होकर के अच्छे कंटेंट को बनाना होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट को आपको बनाना होगा। सिंपल चीज है। अभी एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा निश के रिलेटेड ही। जैसे कि ये तो आपने सीखा, ठीक है, दो तीन चीजें मैंने आपको निश का बताया, लास्ट एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। एक होता है आपका मैक्रो निश, ठीक है, एक होता है आपका निश, एक होता है आपका माइक्रो निश। ध्यान से सुनिए। एक होता है आपका मैक्रो निश, ठीक है, जो ब्रॉड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरुआत किया था, आज से लगभग शायद 6 साल पहले, 5 साल पहले, 5-6 साल, ठीक है, तो तब मैं बिजनेस के रिलेटेड में बुक्स वगैरह पढ़ता था, बिजनेस के रिलेटेड में वीडियोस देखता था, तो उसी के रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। मतलब बिजनेस ग्रोथ के ऊपर ही मैं वीडियोस बनाता था, ठीक है। पर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर वीडियोस बनाते बनाते, बिजनेस ग्रोथ मतलब क्या, बिजनेस ग्रोथ मतलब सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर रिलेटेड चीजें हो गया, आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता था। पर मैंने एक चीज नोटिस किया, जब मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन रिलेटेड चीजें और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तब मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस ज्यादा बनाना शुरू किया। तो वो मेरा बन गया, देखो, बिजनेस ग्रोथ जो होता है ना, वो आपका मैक्रो निश होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका निश। निश मतलब क्या, उसका छोटा ऐसा एक फील्ड, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया, तो उसमें मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, वो हो गया मेरा मैक्रो निश, और उसी के ऊपर आज तक मैं वीडियोस बनाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वीडियो क्रिएशन के ऊपर। तो ऐसे ही आपका जर्नी होता है, यानी कि पहले आप एक फील्ड को पकड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर घुसते चले जाते हैं। यानी कि हो सकता है आपने वीडियो बिजनेस के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया, धीरे धीरे आप मनी मेकिंग के ऊपर आएंगे, धीरे धीरे आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आएंगे, और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर धीरे धीरे आप आएंगे। ये होता है आपका पूरा प्रोसेस। ठीक है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि मनी मेकिंग से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको वीडियोस बनाना होगा, और इसी के रिलेटेड आपको कंटेंट कंज्यूम करना होगा, इसी के रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट वगैरह देखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग करना पड़ेगा, और उसी के ऊपर आपको मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, कॉमेडी के रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो आप अपने वीडियो के ऊपर, ऐसा नहीं कि सर ने वीडियो बनाने के लिए बोला है तो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं। जो टॉपिक है, जो आपका निश है, उसके ऊपर आपको वीडियो बनाना होगा। आप ऐसे वीडियोस बना सकते हैं कि 3 तरीका जिसके थ्रू आप महीने में 30 से 40 हजार रुपए, 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सके। आपने 3 तरीका बताया, मतलब मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना होगा। क्या आपको समझ में आया? निश क्लियरिटी क्या आपको समझ में आया अभी तक?
बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर डिस्कशन किए, बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ। सिंपल तौर पे अगर मैं एक लाइन पे बोलूं, मेक मनी ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है, इसके अलावा और कोई भी तरीके का कंटेंट आपको नहीं बनाना है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स चाहिए वीडियोस के थ्रू, तो बस कि मतलब वीडियोस कैसा आपको बनाना चाहिए जिसके थ्रू, वीडियोस के थ्रू आप सेल जनरेट कर पाए, है ना। इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे पहले। तो कैसा वीडियोस आपको बनाना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस होना चाहिए, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा बाद में। रिजल्ट जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सके। देखिए, सेल्स इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। आप कैसे लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनको सही तरीके से बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये आपके लिए जरूरी है। ये होता है पूरा आर्ट वीडियो मार्केटिंग का, ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है आपका, हुक वैल्यू ऑफर। लिखिए, हुक वैल्यू ऑफर। हुक प्लस वैल्यू प्लस ऑफर। लिख लिया आपने? हुक प्लस वैल्यू प्लस ऑफर, ये पूरा एक वीडियो का फॉर्मूला है। ये तीनों पार्टी एक वीडियो के अंदर होना चाहिए। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हुक, वैल्यू और ऑफर लिख लिया आपने? चलिए, मान लेते हैं एक वीडियो है 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट का एक वीडियो है, उसके शुरुआती 4 से 5 सेकंड आपका हुक होगा। ऐसा कुछ आपको बोलना पड़ेगा जिससे कि कोई भी ऑडियंस पूरा वीडियो देखने के लिए रुके। पूरा पूरा 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट देखने के लिए, सुनने के लिए रुके, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं फेसबुक ऐड के ऊपर कुछ बता रहा हूं। मैं ऐसे बताऊंगा, आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर फेसबुक ऐड के थ्रू सेल जनरेट करने का तरीका बताऊंगा। आप अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स मैंने बता दिया, ठीक है। तो हुक मतलब क्या? 4 से 5 10 सेकंड, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होगा पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसा कुछ बोलना होगा कि लोग आपके पूरे वीडियोस को देखें, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? हुक समझ में आया? जल्दी से। हुक मतलब अगर कोई लॉन्ग वीडियो है 5 मिनट तो शुरुआती 10 15 से 20 सेकंड होगा आपका हुक, ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियो है तो 5 से 6 सेकंड का होगा हुक, ठीक है। तो पूरे वीडियो में आप क्या बोलेंगे उसको आपको छोटे से मतलब छोटे से 4-5 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि लोगों को मतलब कुछ ना कुछ लगे कि हाँ, मुझे इसके थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पूरा देखना चाहिए वीडियो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, हुक। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, हुक के बाद वैल्यू। जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं बताऊंगा कैसे आप वीडियोस के थ्रू सेल जनरेट करें, ये आपने बताया हुआ है। तो कैसे सेल जनरेट करना है वो आपको बताना पड़ेगा अगले वीडियो में। मतलब जो आपने प्रॉमिस किया है कि ये मैं बताने वाला हूँ पूरे वीडियो के अंदर, वो आपको डिलीवर करना है, वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है। और वैल्यू वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा लंबा होता है। अगर 1 मिनट का वीडियो है, टोटल 60 सेकेंड्स का वीडियो है, तो वैल्यू वाला पार्ट होगा आपका 40 सेकेंड का, 35 सेकेंड 40 सेकेंड का, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर सिंपली आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, जो आपने प्रॉमिस किया था उसको मीट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने हुक के अंदर बता दिया अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है तो एक वीडियो ही लोग देखेंगे, सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो आपके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको देख के चलना होगा। ऐसा नहीं कि व्यूज लाने के लिए या फिर लोगों को रोकने के लिए कुछ भी आपने कह दिया तो हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वैल्यू वाला पार्ट पे सिंपली आपको आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो स्किल है, वो चीजें आपको दिखाना है, जो नॉलेज है वो आपको शेयर करना है, जो आपने प्रॉमिस किया था हुक वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। वैल्यू। इसके बाद आता है ऑफर।
देखिए ये दोनों चीज तो आपने कर लिया, लोगों को अट्रैक्ट भी कर लिया, लोगों को रिटेन भी कर लिया वैल्यू वाले पार्ट पे। लास्ट में अगर आपके पास उसके थ्रू कुछ पैसा नहीं आया, या फिर लोग आपके साथ कनेक्टेड ना फील करे, या फिर लोग को आपने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसके थ्रू लोग आपका पैकेज बाय करके आ सके, तो क्या फायदा उस व्यूज का। ठीक है, आपका अगर सेल्स ही नहीं आया, वीडियो मार्केटिंग हम लोग पढ़ रहे, और वीडियो मार्केटिंग के थ्रू अगर सेल्स ही नहीं आ पाया तो वीडियो मार्केटिंग क्या काम का। तो ऑफर वाले पार्ट पे आपको एक सीटीए देना है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। लिखिए, कॉल टू एक्शन, सीटीए इसका शॉर्ट फॉर्म है। कॉल टू एक्शन मतलब ऐसे आपने मतलब चार पांच स्ट्रेटेजीज बता दिए फेसबुक ऐड को कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं मान लेते हैं। लास्ट में आपने बोला अगर आपको वीडियो सॉरी आपको अगर फेसबुक ऐड का पूरा ट्यूटोरियल कोर्स के बारे में जानना है और स्किल को डेवलप करके महीने का 40 से 25 हजार रुपए आप 40 से 50 हजार रुपए आप आराम से कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे हमें अभी के अभी व्हाट्सअप कीजिए, हम लोग आपके साथ में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। ऐसे आपको बोलना होगा। कोई फॉर्म का लिंक या फिर कोई भी ऐसा चीज, व्हाट्सएप नंबर हो गया, आपका लैंडिंग पेज हो गया, कुछ भी हो गया जिसके थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट हो। तो कॉल टू एक्शन आपको देना है, हुक हुक के थ्रू आपको लोगों को रिटेन करना है, वैल्यू के थ्रू आपको मतलब आपका जो भी स्किल है, जो भी आपका नॉलेज है वो आपको दिखाना है, और लास्ट में कॉल टू एक्शन के थ्रू आपको लीड्स जनरेट करना है। सिंपल कंसेप्ट यही है। ओके, हुक, वैल्यू, ऑफर, हर वीडियो के अंदर ये तीनों ही पार्ट होना चाहिए अगर आपको सच में वीडियोस के थ्रू सेल जनरेट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के पैकेजेस सेल करना है तो। समझ में आया आपको? एक चीज और आप लिख सकते हैं, हाई कन्वर्टिंग वीडियोस कैसे बनाया जाए, इसका ये फॉर्मूला है। हाई कन्वर्टिंग वीडियोस, ठीक है, हाई कन्वर्टिंग वीडियोस मतलब जिसके थ्रू सेल्स आता है। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि आपके पास लाखों फॉलोअरशिप हो, हजारों फॉलोअरशिप हो, हजारों व्यूज हो तभी आपको काम में आएगा। मेरा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 150 व्यूज लाते हैं, ठीक है, या फिर 200 300 500 व्यूज लाते हैं मैक्सिमम, फिर भी दिन का वो 5 हजार कमा लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। 150 200 500 व्यूज लाके भी दिन का 5 हजार रुपए कमा लेते हैं। कैसे कमा पाते? हाई कन्वर्टिंग वीडियोस बना के। हाँ, पहले दिन में ही परफेक्ट वीडियोस तो नहीं बनेगा, पर धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना होगा। वो वैल्यू ऑफर जितना अच्छे तरीके से, जितना बार आप वीडियोस को क्रिएट करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा इन सब के बारे में। ओके, समझ में आया अभी तक? लास्ट पार्ट बाकी है इस सेशन का। क्या आपको अभी तक समझ में आ गया? तो लास्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए, जब आप वीडियोस को क्रिएट करेंगे, वीडियो मार्केटिंग करने जाएंगे, बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो 3 मिस्टेक्स मैं आपके सामने लाया हूं जो कि आपको अवॉइड करना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। सिंपल, पहला, आपको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है वीडियोस बनाने के समय। ओवर थिंकिंग किसको लेकर के, कि ये कंटेंट डालूं तो सही होगा कि नहीं होगा, ये टी शर्ट पहन के मैं बैठा हूँ, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये चेयर पे मैं बैठा हूँ, ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे पास इस क्वालिटी का मतलब लैपटॉप है, सही होगा कि नहीं होगा, मेरे पास कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, सही होगा कि नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपको सोचना नहीं है। जो आपके पास रिसोर्सेस है, जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसका बेस्ट यूज करते हुए आपको वीडियोस बनाना होगा बस। लोग ओवर थिंकिंग में ना, मैंने भी किया था, ओवर थिंकिंग में ही कभी कभी मैंने 6 महीने निकाल दिया था, ठीक है, कोई रिजल्ट जनरेट हुआ नहीं। तो ओवर थिंकिंग में लोग सालों निकाल देते हैं, ठीक है, महीनों सालों निकाल देते हैं, पर वो आपको नहीं करना है। जो चीजें आपके पास है, जो रिसोर्सेस आपके पास है, जैसा कंडीशन आपका है, उससे ही आपको वीडियो मार्केटिंग शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा, पैसा आएगा,
और आप अपने जो भी चीजें हैं उसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और जब तक ना आप एक्शन लेंगे तब तक तो पैसा नहीं आएगा, पैसा जब तक तो नहीं आएगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चीजों के ऊपर आपको जो भी है, जैसा भी है, उसके ऊपर आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा चीज, परफेक्शन। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं, ठीक है, मैं इस कंटेंट के ऊपर बोल रहा हूँ, परफेक्ट होगा कि नहीं, इतना व्यूज आएगा कि नहीं। तो परफेक्ट परफेक्ट कुछ भी नहीं है। परफेक्शन एक बीमारी है और कुछ नहीं। आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, ना कि परफेक्ट बनना है। ठीक है, परफेक्ट आप कभी भी नहीं बन सकते, आपसे कुछ ना कुछ बढ़िया लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ऑलरेडी कर रहे होंगे, पर आप पहले दिन से नहीं कर सकते ना वो चीजें, आपको धीरे धीरे पहुंचना पड़ेगा। तो परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, वेस्ट होगा टाइम, और कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे। ठीक है, अगर आप सोच के बैठ जाए कि मेरे पास 2 लाख 3 लाख का सेटअप हो, उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप वीडियो ही नहीं बना रहे, तो सेल ही नहीं आ रहा, 2 लाख का सेटअप कैसे होगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। तीसरा जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है फियर ऑफ कंपटीशन। लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मेरे वीडियोस कौन देखेगा। एक डेटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 700 से 800 करोड़ लोग जो है अर्थ में रहते हैं। ठीक है, 400 करोड़ लगभग इंटरनेट को यूज करते हैं, उसमें से मतलब आधे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। इंडिया में लगभग 80 करोड़ 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इतने लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज करते हैं। कितने लोग क्रिएटर्स है आपको पता है पूरे वर्ल्ड में? 15 से 20 लाख सिर्फ क्रिएटर्स है। और व्यूअर्स कितना है? 400 करोड़, लगभग 400 करोड़। ठीक है, तो मार्केट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कम से कम 5-10 करोड़ तो क्रिएटर्स चाहिए, और अभी उसका 10% भी नहीं है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा। आपको कंपटीशन के बारे में सोचना नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा है, आप आराम से काम कर सकते। तो ये चीजें था, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड नहीं करना, अवॉइड करना होगा। ठीक है, और वीडियो मार्केटिंग का जो जो चीजें मैंने आपको बताया, निश क्लियरिटी, वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, हाई कन्वर्टिंग वीडियोस कैसे क्रिएट किया जाता है, और जो लास्ट में मैंने मिस्टेक्स बताया, ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके थ्रू आप वीडियोस के थ्रू सच में सेल जनरेट कर पाए। कि आपको समझ में आ गया? सेशन आपको कैसा लगा? जल्दी से थैंक यू सो मच पूरा सेशन अच्छी तरीके से अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। और जो जो चीजें मैं सिखाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, उसको जाकर के अप्लाई करेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जाकर के जो भी चीजें हम लोग आपको सिखा रहे हैं वो अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।